हैं, हम योग साधक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कठिन आसन आते हैं, आपको प्राणायाम की विधि ढंग से आती है, आपको षटकर्म आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मन से पूर्णतः शांत हैं और बाहर से, यानी कि जो पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें तो आप बहुत ही प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले हैं और हर एक कर्म को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। यानी कि एक तरह से आप हर चीज में अव्वल दर्जे के हैं। ये योग की जो एक अवस्था होती है वो है। और फिर समाधि की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महासमाधि, महाप्रयाण, यानी कि जब शरीर से आत्मा विमुक्त हो जाती है तब उसे कहते हैं समाधि। लेकिन समाधि ये नहीं होती है। समाधि क्या होती है? अपने स्वरूप में स्थित होना। पानी जो होता है वो कहीं भी आप रखिए वो हमेशा नीचे जाएगा। आप चाहे टंकी पे रखिए तब भी नीचे जाना है उसे, आप जमीन पे रखिए तब भी वो, कहते हैं कि समुद्र का अनुसरण करता है। जो अग्नि होती है आप कैसे भी रखिए, लेकिन हाँ, अब पानी को अगर मोटर से हम ऊपर ढकेल सकते हैं, है ना, वैसे अग्नि होती है। अग्नि क्या होती है? हमेशा सूर्य की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ उसका मुख होता है, ऊर्ध्व गति पे होती है। हो सकता है आप वायु से आप उसको मोड़ दें, लेकिन एक बात है, आपने पंप हटाया नहीं, आपने वो वायु जो है जिस पे आप धोखा दे रहे हवा का, वो आपने बंद किया, मेरा ऊपर, और पानी दोबारा नीचे बहना शुरू कर देगा। ये उसका स्वरूप है, मूल प्रकृति है। हमारा भी स्वरूप होता है। हम जब यहाँ पे आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं, तो हम कई तरह से, हमारे जैसे पंप होता है, हमें अपने स्वरूप से विपरीत दिशा देता है। अग्नि को जैसे वायु उड़ाई जाती है, साइड में कर देती है, लेकिन जब वो चीजें, सारी चीजें हट जाती हैं, हम उनसे विमुक्त हो जाते हैं, तो हम दोबारा से अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इसीलिए योग पहले हमें अपने स्वरूप में स्थित करता है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, महर्षि कालिदास लिखते हैं, महाकवि कालिदास। तो किसी भी तरह के सुख का, किसी भी धर्म का, किसी भी कर्म का, योग यात्रा हो चाहे लोक यात्रा हो, उस सब का जो मूल है वो क्या है? शरीर है। तो शरीर को जो स्वस्थ नहीं रखता ना, वो एक मंदिर के साथ खिलवाड़ करता है। और वाकई शरीर जो होता है, उसी से हम, आज हमारा अस्तित्व शरीर की वजह से। भले ही बहुत 3 तरह के देह होते हैं, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है कारण शरीर। तो स्थूल और सूक्ष्म तो हमारे जो दिखता है हमें, अन्नमय कोश, वही होता है। जो कारण शरीर होता है वो हमारा मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार होता है। तो जो शरीर होता है उसी से हमारा अस्तित्व है। हमें पहले उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उसे दृढ़ करना चाहिए। आसनेन भवेत् दृढ़म्। तो आसन का प्रयोजन यह है कि हमें दृढ़ता ये हमें देता है। कहते हैं कि पूर्वमुच्यते स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। ये लाघव क्या होता है? हमें आसन करना चाहिए किस लिए? अभी क्लियर नहीं बताएंगे, ठीक है, हम बाद में बताएंगे, बाद में फुर्सत होगी यहाँ तो। लाघव क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कहते हैं ज्वार डिविवा, या फिर जो अहनी का जो विपरीत होता है, और सिंपल हम शब्दों में कहते हैं हल्कापन, जो हमें एक तरह से होता है ना कि प्रत्येक क्षण हम बहुत खुल के जी रहे हैं, ये होता है लाघव। तो लाघव आसनों से मिलता है। भले ही आसन बहुत कठिन भी होते हैं, लेकिन जो उनका जो मूल उद्देश्य होता है कि हम ध्यान में जितनी देर तक बैठ सकते हैं उतना बैठ जाए, दृढ़ता। यानी कि यदि आप आसन करते हैं तो उसका उद्देश्य दृढ़ करना। आप किसी भी आसन में अगर 3 घंटे 36 मिनट कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है आसन करने से। यदि आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आपको बार बार अपने पैरों को बदलना पड़ रहा है, बार बार आप कमर मोड़ रहे हैं, सीधी कर नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि आपके शरीर पे आपका नियंत्रण नहीं है। तो आसन से आपके शरीर पे आपका नियंत्रण आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप स्थिर बैठ जाए तो ये आपका नियंत्रण होता है। नियंत्रण ये भी होता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, कि स्वास्थ्य पे भी आप पे के पास अगर बीमारी है तो यानी कि आपके शरीर पे आपका नियंत्रण नहीं है। बीमारी का मतलब ये है कि आप शरीर के हिसाब से चल रहे हैं। शरीर कहेगा कि आप चक्कर आ रहे बैठो, तो आप बैठ जाएंगे। शरीर कह रहा है भैया अब बस, अब रुक जाओ, आप रुक जाएंगे। कह रहा है भैया अब बहुत हो गया। तो जब आपके शरीर पे आपका नियंत्रण है तो ये आसन से आता है। जो हम कहते हैं स्वामी जी, स्वामी क्या होता है? स्वामी ये नहीं होता कि
बहुत लोग हैं उनका खाना पीना मैं दे रहा हूं तो मैं स्वामी हो गया। स्वामी होता है जो अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे जो नियंत्रण पा लेता है। ये वाकई कठिन होता है। अर्जुन जी कहते हैं चंचलम हि मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वो कहते हैं कि मन का नियंत्रण करना तो तूफान जैसा, तूफान को अगर अपने वश में करना हो ये भी बढ़िया है मन के नियंत्रण करने से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो भली चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस पर वश किया जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य कहते हैं हमारे योग दर्शन में भी होता है कि अभ्यास वो होता है कि हमें अपने स्वरूप तक ले जाने वाली हर एक क्रिया को हम अभ्यास कहते हैं। तो जो आप, मुझे खुशी है कि आप योग प्रशिक्षण शिविर में आए हैं और आसन, प्राणायाम, ध्यान सब सीख रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सुबह 4 घंटे योग प्राणायाम हम पूरे जीवन को योग में जिए।